तो आज मैं वीकली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 5 जनवरी 2026 से लेकर 11 जनवरी 2026 के मध्य के करंट अफेयर को लिया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 70 प्लस क्वेश्चन हैं। निश्चित तौर से आपको एक अच्छा मैंने प्लेटफॉर्म दिया है आपको अपने को आंकने का। कितने प्रश्नों को आपने 70 क्वेश्चनों में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर और विस्तृत जानकारी आपको मिले। तो दोस्तों, आज का मैं वीकली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी थाचन कुरिची, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जल्लीकट्टू एक पारंपरिक तमिलनाडु उत्सव है जिसमें युवा सांडों को वश में करने का रोमांचक खेल खेला जाता है। यह पोंगल त्यौहार से जुड़ा है और तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जिले के थाचन कुरिची की गांव में अभी हाल में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यूरोपीय संघ इस प्रश्न का सही उत्तर है। जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम जैसे उच्च प्रदूषणकारी उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गैर यूरोपीय देशों में कार्बन आने वाली सस्ते और अधिक कार्बन उद्योग उत्सर्जन वाली उत्पादों पर कर लगाकर कार्बन लीकेज को रोकना और हरित उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन ए। लगातार खबरों में चर्चित रहा है यह मामला। और दोस्तों, IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया। BCCI का यह निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के बीच टीम से हटाने की मांग हो रही थी और BCCI ने यह कदम उठाया। मुस्तफिजुर रहमान KKR ने 92 करोड़ रुपए में 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था मुस्तफिजुर रहमान को। दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान ने IPL के अब तक अपने 60 मैचों में 65 विकेट लिए। दोस्तों, IPL टीमों में द्वारा जीते गए खिताबों पर एक नज़र। मुंबई इंडियंस 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019 और 20 में IPL का खिताब जीता। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 बार खिताब जीता, 2010, 2011, 2018, 2021, 2023। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार 2012, 2014 और 2024 में IPL खिताब जीता। राजस्थान रॉयल्स ने एक बार 2008 में, जो कि प्रारंभ वर्ष था, पहली बार IPL खेला गया था और पहली बार खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स। सनराइजर हैदराबाद ने एक बार 2016 में यह खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB ने 2025 में खिताब जीता। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का यह पहला खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का शीर्षक है प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। पहली बार एक सदी से अधिक समय बाद ये अवशेष देश में वापस ले गए और प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने का
घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम देश का पहला राज्य बना जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से संबंधित करने के लिए गठित किया गया। यह आयोग राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शुभम दास की अध्यक्षता में काम करेगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण एनटीसीए के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई, जो कि 2024 की तुलना में 40 अधिक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृत्यु 55 दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र, केरल और असम का स्थान है। दोस्तों, किस साल कितने बाघों की मौत हुई? जानकारी, 2021 में 34 बाघों की मौत हुई, 2022 में 43 बाघों की मौत हुई, 2023 में 45 बाघों की मौत हुई, 2024 में 46 बाघों की मौत हुई, 2025 में 55 बाघों की मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बुल्गारिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया। अब लेव और यूरो दोनों बुल्गारिया की मुद्रा है। दोस्तों, आपको बता दें, बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया 20वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सूरत। दोस्तों, गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि सूरत भारत का पहला बड़ा झुग्गी मुक्त शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा। सूरत की आबादी 70 से 80 लाख है और इतने बड़े शहर को झुग्गी मुक्त बनाने का प्रयास पहली बार हो रहा है। दोस्तों, अभी हाल में सूरत में झुग्गियों का दायरा घटकर लगभग 5% रह गया। अगले 5 वर्षों में गुजरात में लगभग 5.5 लाख घर बनाए जाने की योजना है। और दोस्तों, आपको बता दें, चंडीगढ़ पहले ही झुग्गी मुक्त शहर घोषित हो चुका है, लेकिन उसकी आबादी केवल 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भोरम देव सरकारी कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीर धाम छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसकी लागत लगभग 146 से 148 रुपया है। उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और भोरम देव मंदिर परिसर का विकास करना है। भोरम देव मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस 14 से 16 जून 2026 तक एवियन लैंस के रिसोर्ट शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मेजबान नेता है राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन। इससे पहले एवियन लैंस 2003 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। दोस्तों, आपको बता दें, पहला जी शिखर सम्मेलन फ्रांस के रेम्बो इलेट में 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ममाडी डोम्बोया ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गिनी में 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद देश का नेतृत्व कर रहे सैन्य नेता ममाडा डोम्बोया राष्ट्रपति चुने गए। ममाडी डोम्बोया को 86.72% वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां भारत CPSC परामर्श सम्मेलन आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नृत्य कला निधि पुरस्कार
किसे प्रदान किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उर्मिला सत्यनारायण इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा हर साल नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भरतनाट्यम भारत की एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से मानी जाती है। इसका प्रदर्शन प्राय कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। इसके प्रमुख तत्वों में नृत्य, शुद्ध नृत्य, नाच, अभिव्यंजन नृत्य और नाट्य नाटक शामिल हैं। दोस्तों, भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकियों के नाम रुक्मणी देवी, अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसीले से इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुतबात ए मोदी लाल किले के फसीले से नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री के उर्दू भाषा में अनुवादित भाषणों का संकलन है। इसे उर्दू भाषा के राष्ट्रीय संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चावल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत चावल उत्पादन के मामले में पड़ोसी चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, भारत का चावल उत्पादन बढ़कर 15.8 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया। चीन का चावल उत्पादन 14.5 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जस्टिस महेश शरद चंद्र शोनक ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मेघालय उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति रेवंती प्रसाद मोहित डेरे। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुश्ताक बने। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमन सेन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां मानव रेबीज अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात जन्म के समय SRB 910 से बढ़कर 923 हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात 910 से बढ़कर 923 हो गया। SRB सेक्स रेशियो एट बर्थ प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या है। पंचकुला जिला 2025 में हरियाणा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जहां SRB 971 दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैत्री पुष्पा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, वर्ष 2025 के इफ्को साहित्य सम्मान से प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मैत्री पुष्पा को सम्मानित किया गया। मैत्री पुष्पा को यह सम्मान उनके ग्रामीण और सामाजिक विषय पर केंद्रित रचनाओं के लिए मिला। इफ्को युवा साहित्य
साहित्य 2025 युवा साहित्य के लिए 2025 अंकित जैन को, दोस्तों युवा साहित्य कर लें, अंकित जैन को उनकी कृति ओ रे किसान के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक कहां खोला गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान GIMS ने ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले सरकारी क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह क्लिनिक GIMS चिकित्सा नवाचार केंद्र के अंतर्गत शुरू किया गया। उद्देश्य है एआई उपकरणों का उपयोग करके उपचार का समय कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सियोर्ड मारिन, नीदरलैंड के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय खिलाड़ियों की टीम के नए हेड कोच सियोर्ड मारिन नीदरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने हेड कोच के रूप में भारत के हरिंदर सिंह का स्थान लिया। उनका हेड कोच के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। सियोर्ड मारिन 2017-2021 के दौरान भारतीय टीम के कोच रहे और टोक्यो ओलंपिक में टीम को चौथे स्थान पर ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, वेनेजुएला। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके पत्नी सिसेलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया और अमेरिका की हिरासत में रखा गया। उन पर नार्को टेररिज्म और हथियारों के मामले के आरोप लगाए गए। मादुरो ने पहले ट्रंप को चुनौती दी थी कि आकर मुझे पकड़ो। वेनेजुएला की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। मादुरो के शासन में वेनेजुएला में बड़ा आर्थिक संकट आया था। वेनेजुएला में तेल के दाम गिरने, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से महंगाई आसमान छू गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सेरेना विलियम्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है 45 साल की वीनस को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अब तक की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी होंगी। 18 जनवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैच मेलबोर्न में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक के विजयनगर जिले में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया। इसे संजय गुब्बी और होलेमथी नेचर फाउंडेशन ने रिकॉर्ड किया। इस प्रकार का तेंदुआ भारत में दूसरी बार देखा गया। पहली बार 2011 में राजस्थान में देखा गया था। ये तेंदुआ स्ट्रॉबेरी रंग का होता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कहा जाता है। दुनिया में ऐसे तेंदुए बहुत कम देखे गए। पहले ये केवल दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया में देखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन मौसम के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी स्वदेशी स्वचालित मौसम AWS विकसित किए। यह स्टेशन देश भर में मौसम की निगरानी को मजबूत करेंगे और फरवरी से दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन जीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है कैमूर वन जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के बाद यह बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या
54 हो गई, जबकि वहां की क्षमता 45 बाघों की है। इसलिए बाघों के रहने के लिए अतिरिक्त स्थान और बेहतर प्रबंधन हेतु कैमूर को रिजर्व बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कार शाला नामक शिक्षा कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ, उसका नाम है संस्कार शाला। इसमें 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है यह मतलब किताबी ज्ञान के साथ बच्चों में नैतिक मूल्य, मानवीय गुणों, सांस्कृतिक और जीवन कौशल की शिक्षा को देकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। और दोस्तों, संस्कार शाला शिक्षा नामक कार्यक्रम असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च की। यह लद्दाख की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी है। इस पॉलिसी में खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, अवार्ड और इंसेंटिव देने का प्रायोजन है। लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी मानना अनिवार्य होगा। अब काउंसिल खिलाड़ियों को भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सपोर्ट में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान ने सभी स्कूल बच्चों के लिए, सरकार के सभी स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूलों के सभी बच्चे हर दिन कम से कम 10 मिनट अखबार जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा हर दिन अखबार में से बच्चे 5 शब्द खुद भी समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बारे में 31 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में कानूनी अधिकार दिया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पेरू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पेरू के 2 नगर पालिकाओं सेटिपो और नोटा ने अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियां मेलिपोनिनी और जनजाति को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाली एक अध्यादेश पारित किया। यह दुनिया के पहली ऐसी कीट है जिन्हें यह दर्जा मिला है। इस कदम का उद्देश्य उन्हें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा की ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह में कहां भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जमशेदपुर झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए समझौता किया। यह सौदा लगभग 293 करोड़ का है। भारतीय सेना ने इस प्रणाली को आपातकाल खरीद के तहत ऑर्डर किया है ताकि सेना की मारक क्षमता को तुरंत बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में स्थानीय निकाय में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया बिजनेस वीजा EB4 वीजा शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों
में ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी व्यवसायियों के लिए एक नया प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा EB-4 शुरू किया। इसके तहत चीनी व्यवसायियों को भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खड़े और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्य उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गूगल दिवस 2026 अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस वर्ष नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया। पहल का उद्देश्य है डेटा को एक प्रमुख परिचालन संसाधन बनाना, डिजिटल एकीकरण को सभी सैन्य स्तरों तक लागू करना, रियल टाइम डेटा साझा करना, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया। इसका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भैरव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहले ब्रेल लाइब्रेरी कहां खोली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली। लाइब्रेरी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। इसमें 4000 से अधिक ब्रेल किताबें उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में क्रिप्टो करेंसी मीनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है जिसे हाल में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का PSLV-62 मिशन कब प्रक्षेपित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 12 जनवरी 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 जनवरी को PSLV-C-62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसके अंतर्गत भारत सहित अन्य देशों के 18 उपग्रह भी प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य पायलट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-NI है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ रमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले मुख्यमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिद्धारमैया ने देवराज उर्स को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में 7 वर्ष 8 महीने पूरे कर लिए। सिद्धारमैया ने अपने पहले कार्यकाल में 2013 से 2018 तक 1829 दिनों कार्य किया था और दूसरे कार्यकाल में 2023 से अभी जारी है इस रिकॉर्ड को पार कर लिया। सिद्धारमैया का जन्म मैसूर जिले के सिद्धार्थरमन हुंडी में हुआ था। उन्होंने 16 बार राज्य बजट प्रस्तुत किए, 2 बार विपक्ष के नेता रहे, साथ ही मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज कठोरी का संबंध किस खेल से था जिनका हाल में निधन हो गया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिलियर्ड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन मनोज कोठारिया का तमिलनाडु में 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कोठारी ने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अपने कैरियर में कुल 16 बार वे स्टेट चैंपियन का खिताब जीता और 1997 में विश्व डबल्स बिलियर्ड्स चैंपियन जीता। 2005 में उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। उन्हें 2025 में बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आर के श्री राम कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने ब्रह्मांडी की धूल के कणों का अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर DEX को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एक्सपोसेट ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां सड़क संकेतों पर कोड लगाना अनिवार्य किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस IIT को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी IIT मद्रास इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोदी को अपनी नौसेना में शामिल किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने किस देश के COSMO स्काईमैट CSG-3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क निर्माण में व्यवसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यह राजस्थान का 22वां G टैग उत्पाद और कृषि क्षेत्र में दूसरा उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा राज्य के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा विकसित किया गया। इस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के अवसर पर लॉन्च किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मंगोलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित तक्षशिला के पास भीर टीला क्षेत्र से 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लापिस लाजुली नील मणि की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने विधि कलर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास हाईकोर्ट ने किस राज्य स्थित तिरुपरकुंद्रम दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक कितने ब्रॉड गेज विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 99.2%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेशन लिस्ट में शामिल हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही उत्तर ऑप्शन सी दशा अवतार। ऑप्शन सी। दोस्तों, मराठी फिल्म दशवा अवतार को 98वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 के लिए ऑफिशियल कंटेशन लिस्ट में शामिल किया गया। इसको सुबोध खानोलकर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह फिल्म दुनिया भर से आए 2000 से ज़्यादा सब मिशन से सिलेक्ट की गई है। इस फिल्म में दिलीप प्रभावलकर, महेश मांझीकर, भरत जादव जैसे एक्टर शामिल हैं इस फिल्म में। इससे पहले ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम राठौर किस देश की क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका ने भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज कोच विक्रम राठौड़ को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। विक्रम राठौड़ को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ T20 विश्व कप 2026 के लिए बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी। विक्रम राठौड़ ने लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ बतौर बल्लेबाजी कोच का काम किया। साल 2025 में राठौड़ राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच रहे थे। वे पंजाब किंग्स के कोचिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कलपेट्टा जिला न्यायालय वायनाड केरल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपने 70 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है कमेंट सेक्शन में लिखें। बेहतर से बेहतर करने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। बेहतर जानकारी, नवीन क्वेश्चन और विस्तृत जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।